अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो प्लस पीके। इस पर आपके लिए जो आज खबर लेके आए हैं वो वजीर आजम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 2025 है। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी बैरून मुल्क में आसानी से जॉब को तलाश कर सकते हैं। इस तरीकाकार में आप एजेंटों के धोखों से बच सकेंगे, जो एजेंटों को बेतहाशा पैसे देने पड़ते हैं और फिर भी एतमाद नहीं होता, धोखाधड़ी होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें जामन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगी, जहां से आप बैरून मुल्क जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे अपनी स्किल्स के मुताबिक। नाजरीन, इस स्कीम की मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसका डैशबोर्ड देख के अंदाजा लगा लें कि इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स, एजुकेशनल न्यूज, हज के मतलब खबरें और एमडी कैट के मुताल्लिक जो अपडेट्स हैं वो इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। तो अगर आप भी ऐसी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास महफूज कर लें। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये प्रोग्राम पाकिस्तानी मुलाजमत तलाश करने वालों के लिए बनाया गया है जो बैरून मुल्क में जॉब तलाश करना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान के दो अदारे, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड कॉरपोरेशन शामिल हैं। अब देख लेते हैं पीएम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 2025 क्या है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क में रोजगार के मौके को आसान करना और महफूज काबिल एतमाद बनाना है। हर साल हजारों लोग जाली रिक्रूटर्स या गैर कानूनी एजेंट्स के हाथों पैसे और मौके गवा देते हैं। अब इस नए सरकारी प्रोग्राम के तहत तमाम नौकरियों की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शाया की जाती हैं और दरख्वास्त गुजार बराह रास्त ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके तहत आप गैर कानूनी एजेंटों से भी बच जाएंगे, और जो आपका पैसा जाया होता है उससे भी बच जाएंगे और धोखे से भी बच जाएंगे। अब आप इन वेबसाइट्स के जरिए जो आपके साथ शेयर करेंगे ऑनलाइन दरखास्तें दे सकते हैं, वहां पे नौकरियां देख सकते हैं और अपनी पसंद की अपनी स्किल के मुताबिक जॉब में अप्लाई भी कर सकते हैं। निजी एजेंट्स के बरक्स यहाँ आपका वास्ता बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान से होता है, इसलिए मौका के मुस्तनद होने का इम्कान कहीं ज्यादा है। डायरेक्ट आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डील कर रहे होते हैं, इसलिए किसी भी किस्म के धोखे की गुंजाइश नहीं रहती। कोई भी स्किल अगर आपके पास है जो बैरून मुल्क में जिसकी मांग है, उसके तहत आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आप इंजीनियर हो, हेल्थ वर्कर हो, या कोई भी छोटा सा आपके पास टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें अप्लाई करने वाले कौन से लोग हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए आपके पास लाजमी है कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड वैलिड हो, जिसकी एक्सपायरी डेट खत्म ना हुई हो, पाकिस्तानी शहरी हो। इसमें आमतौर पर 18 साल से लेके 45 साल तक उम्र रखी जाती है। बाज मुलाजमत में इसकी कमी बेशी भी होती है, 45 से बाज मुलाजमत में ज्यादा भी लिया जाता है। कम अज कम आपका मैट्रिक होना, या बाज जॉब्स में मैट्रिक ना भी हो, अनपढ़ भी हो तो भी काम चल जाता है। टेक्निकल हो या प्रोफेशनल कोई आपके पास डिग्री हो तो इसमें आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। फनी या पेशा वराना हुनर रखने वालों को इसमें तरजीह दी जाएगी। आपके पास पासपोर्ट होना भी लाजमी तौर पे है, और दूसरे नंबर पे मेडिकली फिट होना भी आपका जरूरी है। अगर आपके पास कोई डिग्री ना हो तो भी इसमें परेशानी की बात नहीं, क्योंकि बहुत सी नौकरियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ हुनर की बुनियाद पर, स्किल की बुनियाद पर दी जाती हैं। मसलन ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह ऐसी जॉब्स हैं जिसमें तालीम की भी जरूरत नहीं होती। ममालक के लिहाज से देखते हैं कौन सी जॉब्स किन ममालक में ज्यादा आसानी से मिल सकती हैं। सऊदी अरब में अगर आप देखें तो इसमें कंस्ट्रक्शन, तामीर का जो काम है, और ट्रांसपोर्ट का काम, हेल्थ केयर का काम। अगर आप यूएई मुत्तहिदा अरब अमीरात में देखें तो सिक्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, मेंटेनेंस, ड्राइवर, सफाई वगैरह जो है वो कतर में। मलाइशिया में आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, और जनूबी कोरिया में अगर आप देखें तो फार्मिंग, प्रोडक्शन, फिशरीज। इसके अलावा भी बहुत से ममालिक जो आप लिस्ट हैं वेबसाइट पर, और बहुत सी जॉब्स हैं जो आप वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। इसमें आप दरख्वास्त कैसे दे सकते हैं उसका तरीका आप बड़े गौर से समझ लें। दो वेबसाइट हैं इसमें, oec.gov.pk और beoe.gov.pk। इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएं तो आपको वहां पे ये जॉब्स मिल जाएंगी, जो आपकी स्किल के मुताबिक होगी उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब नंबर 2 है, एक तो आपके पास अपना ईमेल होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये ज़रूर चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए जब आप अपना इन वेबसाइट पर अकाउंट बनाएँगे। आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर वाले आइकन पे क्लिक करें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें और अपना ईमेल एड्रेस लिखें और आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दें। अगर आपका एजुकेशनल करियर है, तालीमी रिकॉर्ड है, तो वो आप तालीम दें। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की है, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, तो वो सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करें, उसकी तफसील लिखें। अगर आपके पास पहले को तजर्बा है और किस फील्ड में तजर्बा है, वो भी आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर वहाँ पे अपलोड कर दें। अपनी तमाम मालूमात जो हैं, उनको आप चेक करके सबमिट कर दें। इसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसमें शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तालीमी असनाद अगर आपकी एजुकेशन है तो तजर्बा, यहाँ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आपकी लेटेस्ट जो फोटो है वो भी आप अपलोड करेंगे। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब बारी आती है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो जॉब आपकी स्किल से रिलेटेड है और आप जिस मुल्क में जाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे सेक्शन बना होगा करंट जॉब ओपनिंग, इस पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लेटेस्ट जॉब्स होंगी जिनको अभी अप्लाई किसी ने नहीं किया तो वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे आप जाके अपनी जो एप्लीकेशन लिखी है, आपने फॉर्म फिल किया है, उसको सबमिट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपनी जॉब को, तो आपको मेल के जरिए और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के जरिए आपको पैगाम मिल जाएगा कि आपकी दरख्वास्त जो है वो अपलोड हो गई है। तो इस दरख्वास्त का आप स्टेटस भी बाद में चेक कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे जाकर। आप अपने पोर्टल में जाएंगे इनमें से किसी वेबसाइट पर और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। इस प्रोग्राम की एक और खूबसूरत बात यह है कि आप जब इस जॉब में अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको मुतलका स्किल में ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसके लिए 2 अदारे हैं, NAVTTC और टेप्टा। इसमें आपको उस स्किल के मुतल्लिक ट्रेनिंग दी जाएगी बाहर जाने से पहले। मिसाल के तौर पर इसमें बुनियादी ज़ुबान और सकाफ़ती आगाही, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ की जो ज़ुबान है, लैंग्वेज है, उसके मुतल्लिक आपको बुनियादी तरबियत दी जाएगी और वहाँ का कल्चर कैसा है उसके मुतल्लिक बताया जाएगा। और अगर आपकी कोई टेक्निकल जॉब है तो उसकी भी आपको तरबियत दी जाएगी। बाहर के ममालिक में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं, किस तरह आपने उनके कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है, तो ऐसी चीज़ों की भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नाज़रीन, आपको इस वेबसाइट्स का भी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये वेबसाइट मैंने ओपन की है ओईसी की, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको मिल जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स इन द किंगडम ऑफ बहरीन। बहरीन में आपके लिए ये जॉब्स हैं जिसकी लास्ट डेट 21 अक्टूबर है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साल के तौर पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एडवर्टीजमेंट आएगा जिसमें ऐड दिया गया है कि कौन सी वहाँ जॉब्स की ज़रूरत है। यहाँ से आप अपना जो चलान फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे और यहाँ पे आप क्लिक केयर फॉर अप्लाई, इस पे क्लिक करके आप इस जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो आपके लिए रिक्वायर्ड मेडिकल प्रोफेशनल इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर है। तो इसी तरह आप और भी मजीद जो जॉब्स हैं उनको तलाश कर सकते हैं। नाजरीन, ये वेबसाइट है, इसी तरह दूसरी वेबसाइट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।